कार्तिकेय दर्शनम प्रतिग्रहत्वां दिव्यम नमास्यं। चले सभी कोई बही जाएंगे। माताओं से विशेष निवेदन है, आप लोग आगे किसी के आएंगे, वरना मैं पुरुष समाज से निवेदन करूंगा, वो लोग आ जाएंगे, फिर आप माताएं पीछे बैठेंगे। हमारे पास में अभी भी यहाँ आगे बहुत सी जगह है, जो हमारे माँ बहने पीछे बैठे हुए, आप लोग आगे आ जाओ। और एक रास्ता रखेंगे आरती की थाली पे, जल से आचमनी करके और सभी को फिर आरती की दर्शन कराएंगे। आज आरती घुमाया नहीं जाएगा, ऐसा करेंगे, एक व्यक्ति को आरती दो, वो आरती लेगा, फिर ऐसे ऐसे दिखाते चले जाएगा, जो आखिरी में जिसको पहुंचेगा वो यहाँ आगे लेकर के चले आना। बीच में पतले सी रास्ता रखेंगे, जिसमें सभी को चलने की सहूलियत रहे। एग्जिट्स जितना है, जितने भी एग्जिट्स है, उसको बिल्कुल साफ रखेंगे। चले बेटी वर्षना और बहन उषा से विशेष निवेदन है कि आज मुख्य प्रसाद भी आप परिवार द्वारा और दिया गया है, सो ऐसे में हम लोग पहले भगवान को भोग लगाएंगे। चले आप प्रसाद जो है, महाप्रसाद जो है, बिटिया वर्षना, आशनी, रोशनी और उषा, इनके द्वारा मुख्य प्रसाद का जो विशेष भोग है, इसको लगाया जा रहा है, अर्पण किया जा रहा है। चले आप लोग इसको ले लो और भगवान को आप लोग बड़े प्रेम से और भगवान को भोग अर्पण करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणाधीश भगवान, हे वक्रतुंड भगवान, आज हम परिवार बड़े भाव के साथ में यह जो भोग आपको अर्पण कर रहे परमात्मा, इसको स्वीकार करते हुए और मंगल आशीर्वाद दें। ओम नमः श्री प्रसादम योगदीश्वर प्रतिग्रहत्वां दिव्यम नमामि श्री महाप्रसादम योगदीश्वर श्री प्रसादम योगदीश्वर समर्पयामि संप्रतये नमः। जगह बना करके और उसको सामने रखना, तथा उसके बाद में एक जन अपन हाथ साफ करो। ओम नमः श्री पवित्रम समर्पयामि संप्रतये नमः। दरोई और फूल इसमें रख दो, भगवान को पायन कराओ। ओम नमः श्री हरि ओम श्री प्राणाय नमः, ओम पानाय नमः, ओम आपानाय नमः, ओम प्राणापानाय नमः। श्रीरं पवित्रं समर्पयामि संप्रतये नमः। नववेद आचमनी कर दो। हरि ओम नमः श्रीरं नारायणाय नमः, श्रीरं माधवाय नमः, श्रीरं केशवाय नमः। फैमिली, आप बिटिया वर्षना के साथ में होकर के भगवान के प्रतिमा को थोड़ा ठीक करेंगे। भगवान की प्रतिमा पे इतना ज़्यादा माला हो गया कि भगवान की जो मुख है उसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे, तो उसको आप लोग तैयार कर दें, थोड़ा ठीक कर दें। और इसमें शिमला आपका फूल प्रसाद यहाँ रखा हुआ, आप आकर के भगवान को अर्पण कर दें। अगर ज़्यादा माला है वहाँ से निकाल के नीचे कर दो, ठीक है, आ जाए तो ठीक है। आठवें दिवस की संध्या काल की कथा प्रकरण के अंतर्गत में आप सभी को विशेष रूप से तहे दिल से अभिनंदन, सुस्वागत और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं। विशेष रूप से स्वागत कर रहे हैं अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी ट्रस्टी गणों का। आज हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो ट्रस्टी आदरणीय अंकल श्री शंभुलाल, जो कि हमारी इस विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के फाउंडर हैं और एक बड़े प्रसिद्ध सज्जन है, जो अपना योगदान सदैव दे रहे हैं। आज आपका पदार्पण हुआ, आप अस्वस्थ हैं, फिर भी अपने समय को निकाल करके आज आप इस महाउत्सव में भागी बने परिवार सहित, इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी, पुजारी जी,
संघ 2020 की गणपति महोत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार बेटे श्री विकी और बिटिया एवलिन तथा अपने पूजनीय माता पिता सहित होकर के आप इस वर्ष के महोत्सव को अगुवाई कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको अनेकों बार धन्यवाद है। साथ साथ में आज 8वें दिवस पर गणपति महोत्सव के सुबह और शाम की मंगल आरती को संपन्न करने वाले श्रीमान तथा श्रीमती कका राजेश प्रसाद, बिटिया वर्षना और बेटे जितेन, आष्टी लता, रोशनी लता और श्रीमान तथा श्रीमती मुनेश प्रसाद, साथ साथ में नकामा विष्णु रामायण मंडली के सदस्य हैं। आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन और सुस्वागत कर रहे हैं, साधुवाद अर्पित कर रहे हैं कि जो आप सबने अपने पदार्पण को देकर के और आज 8वें दिवस पर गणपति महोत्सव की शोभा को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप तमाम जनता जो जिन भी भाव के साथ में आज आप सब आए, इसके लिए आपको अनेकों बार धन्यवाद है। इसीलिए तो कहते हैं कि गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो जो भी यहाँ पर आया, इस द्वार पे आया, कभी यहाँ से खाली नहीं गया। बाबा गणपति महाराज जो है उन पर सदैव अपनी वजहस्त रखते हुए उनको बेशुमार आशीर्वाद दे रहे। देवियों तथा सज्जनों, कर्तव्य परायण होकर के आज मैं कुछ ऐसे लोगों को आज हम लोग इस गणपति महोत्सव में 10 वर्ष के अंतर्गत में आज हम लोग उनकी खामियां महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वर्गीय श्री पंडित महेंद्र शर्मा जी, आज उन परिवार को भी हम याद कर रहे हैं, पंडित जी को भी याद कर रहे हैं। लगातार 8 वर्षों तक पंडित जी जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी थे, अपना सहयोग और अपना योगदान जो है लगातार देते रहे। हालांकि उनके तो निधन हो गई, लेकिन परिवार ने अपना आशीर्वाद और अपना भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसको आज दर्शाया है। साथ साथ में ना भूलते हुए काका श्री विजेंद्र सेवक, वो एक ऐसे शख्सियत थे, जब से गणपति महापूजन साबू शहर के अंतर्गत में शुरू हुई, वो नित्य प्रति आते थे, बैठते थे, बड़े आनंद से कथा को सुनते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज स्वस्थ है, उनका पदार्पण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नित्य प्रति घर पर बैठ कर के प्रोग्राम को देखते ना। और आज उनसे बातचीत भी हुई, बोले दिल करता है, बोले चाहता हूँ कि मैं आऊँ, लेकिन आज स्वस्थ हूँ बेटे श्री और नहीं आ पा रहा हूँ। सो ऐसे में हम बाबा जी से उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो ठीक हो जाए, जल्दी से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और वो वापस फिर हमारे साथ गणपति महोत्सव में अगले वर्ष से भागी बने। साथ साथ में ना भूलते हुए आदरणीय काकी श्री ज्ञानवती जी, जो कि हमारे ट्रस्टी विजय नंद जी की अर्धांगिनी है। 9 वर्ष तक उन्होंने भी बेखूबी से अपना सहयोग, अपना उपस्थिति जो है सदैव मंदिर तले देती थी। हालांकि आज वो भी आज स्वस्थ है और सुबह में अपनी स्वास्थ्य लाभ कर रही है, लेकिन उनका भी विशेष भाग जो है इस यज्ञ के दौरान है। तो ऐसे में कई ऐसे प्रमुख सज्जन हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको हम बड़े खूबी से आज याद कर रहे हैं। यदि किसी का नामावली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों ने भी इस दौरान अपना सहयोग, योगदान प्रदान किया। आप लोगों को भी मैं इस अवसर पर याद कर रहा हूँ। किसी को बैठने में, उठने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, बाहर भैया शरद जी ने बड़े सुंदर से प्लैंक इत्यादि रखे हुए हैं, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। बूढ़े माँ बहने हैं, यदि बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग को बैठने में कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप लोगों के लिए बेंच और कुर्सी का प्रबंध किया गया, आप उस पर बैठ करके कथा को सुन सकते हैं। हालांकि आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े सांचित होकर के कथा को सुने, बड़ी सुंदर सी कथा है। और हम लोग बाबा जी की जय जयकार करते हुए, नारा को लगाते हुए शीघ्र ही गणेश चालीसा से और हम लोग अपने कथा प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। तो चले बोले गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, लाल फूल लीलू फूल, गणपति बप्पा 1 2 3 4, गणपति बप्पा जय जयकार, गणपति बप्पा की जय जयकार। 1 2 3 4, गणपति बप्पा की जय जयकार। 4 5 6 7, गणपति बप्पा सबके साथ है। चाइना हो या कोरिया, गणपति बप्पा
वीडियोकॉन सैमसंग गणपति बाबा। हाँ, कितने हैंडसम लग रहे हैं हमारे गणपति बाबा ना, आज कितने हैंडसम लग रहे हैं। देखो ऐसे इनको हैंडसम करके हम लोग मंगलवार को लेकर के चलेंगे। तो चले शीघ्र यहाँ से हम लोग गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर कृपा विघ्न जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गणपति शरण सुखदाता विश्व विनायक भूमि विधाता। Navane Suna
कहत लगे शनि मन सच्चाई का करियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास तुम्हार भयो शनि सुमारक देखल गायो और कही शनि मृगकोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गया आकाशा गिरिजा गिरि निगल है धरणी सो दुख दशा जाए नहीं बरनी हाहाकार मचलो कैलाशा शनि की देहो लगी सुध को नाशा तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काट चक्र सोलग शिर लाए बालक के धरऊ बरधायो प्राणांत पढ़ शंकर गायो नाम गणेश शांभु कथीरे ब्रह्मपूज्य बुद्धि विधि बरसीने बुद्धि परीक्षा जग शिव कीना पृथ्वी धर कृष्णा दीना कहे शयानन हर मधुरारी रसमय गुण बुद्धि उपारी चरण मात भिगुगे धरणी गिर साध प्रदक्षिणा धनी गणेश गणि शिवहि हरषे नवते सुरग सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा भूति बढ़ाई शेष शास्त्र मुख सकय न गाई मैं मति न महीन दुखाई करहु गौर विधि विनय तुम्हारी भजते राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग कंदरानुग्र वासा अब प्रभु दया दीन कर कीजय अपनी शक्ति भांति कछु कीजय अब प्रभु दया दीन कर कीजय अपनी शक्ति भांति कछु कीजय श्री गणेश चालीसा पाठ करे कर ध्यान निज नव मंगल ग्रहा वसै लहे जगत सन्मान संबल अपने सहस्र दशु ऋषि पंचमी दिनेश पूरन चालीसा मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से गजानन भगवान की जय। विघ्न विनाशक गणराय भय से मुक्त कराए इसकी दया से भगतन की भव से नाम उतरे पार्वती के लाल का मन से भजन करता जा करुणा की
इसके साधक को जग में तार सकाए नाथी। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। आदि सिद्धि किसकी सेवा कर दिन रहे, उसके चरण सरोज से जोड़े रहे नहीं। मन मंदिर में तू बसा अम्बालाल गणेश, कष्ट नष्ट हो जाएंगे, मिटेंगे सकल कलेश। त्रिभुवन के इस नाथ का चित्त से चिंतन कर, जन्म जन्म की पीड़ा तेरी जाएगी हर। सागर है प्रभु प्रेम का प्यासा बन कर दे, अमृतमय हो जाएंगे भूमि और दिए। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, घट घट की जानता शिव नंदन भगवान, चरण शरण में जादू सही हो तुम दया निधान। दीन कटाओ विषाद को हरता गणपति जान, एक दंत के अर्चन से करते दुख संताप। दशरथ अंगूर कुबुल बुला, जियो सपने की बात, ऐसे पूजन जाएगा जैसे वृक्ष से का। दयाशीलता दया धर्म गजानन से सीन, शंकर सुख से मांग ले सतगुरुओं के दीन। जय जय श्री गणेश, 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 जय जय श्री गणेश। प्रेम से भगवती भगवान की जय, राम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सर्वान स्वामी की जय, राधे प्रिय भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। उपस्थित है प्रिय बंधुजन, पुनः एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए 8वीं रात्रि की भगवान गणेश की महोत्सव मनाने के लिए हम सभी पदार्पण हुए हैं। दोनों ब्राह्मणों को चरणार्विंद में हमारा अभिनंदन स्वीकार हो। और दीनानाथ शिव गौरी के नंदन बाबा गणपति, गणपति का अर्थ है
कि जो सभी गणों के स्वामी, सभी गणों के जो स्वामी होता है उसका नाम है गणपति। गणपति नाम रखा गया, द हेड। जैसे एक संस्था में प्रधान होता है, जो संस्था में प्रधान होता है उसको पदवी दिया गया है। तो गणेश जी को भी वो पदवी प्राप्त हुआ है कि सभी देवी देवताओं के प्रधान है गणपति। और चलो बात आ गया तो शेयर कर लेते हैं आपके साथ। कोई भी संस्था का प्रधान बनना कोई सहज बात नहीं। गणेश जी के सूरत, गणेश जी के मूर्त को देखो तो उनसे सीखें कि अगर हम प्रेसिडेंट बनते, चाहे देश का, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट का, चाहे अपने समाज का, या चाहे अपने घर का प्रधान बन जाए, गणेश जी के मूर्त से उसके पहला कितना भारी कान होगा। अर्थ यह है कि सबके सुनो। जो प्रधान होता है उसके काम है पूरा प्रजा समाज के सुनो। गणपति जी सबके सुनते हैं और जो सबका मत हो तो वो करते हैं। लंबा सा नाक है तो पहले से गंदगी को सुन लेते थे, गंदगी कहाँ है उसको दूर कर दो, गंदगी को अंदर नहीं लेकर जाए। भारी सा पेट है लंबोदर, महाराज लंबोदर नाम है, भारी सा पेट है। अर्थ सबके दुख, सबके बुराई, सबके निंदा को अपने पेट में भर करते हुए लेकिन बाहर निकाल कर किसी की निंदा नहीं करते, वो प्रधान होता है। दूसरा, गणेश जी जहां बैठ जाते हैं तो वो एक जगह पर रहते हैं। जिसे कहते हैं कि मूल चक्र पर गणपति विराजमान है ना, तो मूल यानी मिडिल, एक जगह पे है। अर्थ कि वो प्रधान जो न्यूट्रल रहता है, न्यायाधीश होता है समाज में। तो गणेश जी की पूजन में हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि गणपति का अर्थ है गणों का स्वामी। शिव के कितने गण थे? बहुत से गण थे, लेकिन सब में से गणेश जी को प्रथम पूज्य दिया गया। कल आप कथा में सुने, क्या सुने कि कुबेर के घमंड कैसे बाबा जी ने तोड़ा। कुबेर महाराज को अपने धन का घमंड था, कुबेर को अपने वैभव का घमंड था, अहंकार था, अभिमान था कि मेरे समान धनवान कोई नहीं। सभी का सपना है कि माला माल हो जाए, सभी चाहते कि हम अच्छी जीवन जिए। संतों का कहना है कि माला माल जो शब्द है उसको तोड़ दो, दो भाग में कर दो, माला और माल। अर्थ कि जीवन में दिन में एक बार आप माला जाप करोगे तो स्वयं माल चला आएगा आपके पास। माला का जाप करने से भगवान की माला पहले आता है ना, फिर माल बाद में आता है। लेकिन माला जाप करने से कौन सा माल आता है आपके पास, ये ज्यादा जानना जरूरी। जैसे मंदिर सब आते हैं, मंदिर में पत्थर भी आता है और पत्थर आकर भगवान बन जाता है, लेकिन इंसान मंदिर आते रहे तो इंसान नहीं बन पाता। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये हमारे लिए कथा हम रोज सुनते हैं, भक्ति सत्संग जाते हैं, लेकिन उतने देर वहीं पर रहता है और जैसे बाहर निकलते हैं तो किसी के जूता उठाकर और पहनकर चलते। 1 घंटा बैठ के अपना जूता भूल गए कि कौन जूता। कल किसी ने मुझे कंप्लेंट किया कि भाई हमारा जूता चोरी हो गया। अभी भी कथा सुने, अभी भी गणों के स्वामी की कथा सुने और याद नहीं, उतना दिन भूल गया और दूसरे के जूता उठाकर भाई मंदिर में आकर चोरी करते। हाँ, बताया था कि वो जो चोर हरा था शिव मंदिर में चोरी करने के लिए, तो शिवरात्रि था, वो
शिव भगवान, चोरी करना है तो भगवान की चीज जाकर चोरी करो, मानो कि क्या चोरी कर। एक बार शिव भगवान की भक्ति को चोरी कीजिए, उसमें क्या मजा आता है। कन्हैया जाकर गोपियों के घर पर चोरी करता था, इसका अर्थ नहीं कन्हैया माखन चोरी करता है, आप जाकर जूता चोरी कर ले। अब कहां माखन और कहां जूता। माखन हृदय में वास करता है, जूता पैर में रहता है। अरे यहाँ तो भगवान कृष्ण आपको हृदय में बैठाना चाहता है और आप काम कर पैर में चले गए। तो अगर ये काम करने भैया हुआ तो कर दो। हाँ, अगर धोखे में चला गया दूसरा बात है ना, क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो यहाँ से खाली गोड़ जाता है, उसके पास नहीं रहता है। कितना आपको श्राप मिलेगा, कितना पाप आप कमाओगे। मंदिर आता पाप क्या कमाओ, मैं तो पाप काटने आते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। घर से एक मृत शरीर निकला, जैसे कांधे दिया गया, ले जा रहे शमशान की ओर लेकर जा रहे मृत शरीर को, तो कुछ छींटते हैं। बाद पहले सरसों छींटते हैं, पानी छींटते हैं, और जो पंडित जी मंत्र द्वारा कहते हैं कि ये जा रहा है, आशीर्वाद देकर जा रहा है कि तुम लोग फलो फूलो, हम जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम बोलो तो भाई, राम नाम नहीं बोलोगे बस मुर्दे के समान रहोगे। तो राम नाम सत्य है बोलकर जा रहा है, तो छाती में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं होता होगा, कुछ यहाँ पे होता है कि छाती पे पैसा भी धर देते हैं। तो किसी ने पूछा, बोले छाती पर पैसा क्यों भर दिया मुर्दे की, क्यों पैसा धर दिया छाती पे? और इधर बोल रहे राम नाम सत्य, राम नाम। कबीर की कबीर मंशूर में आता है। तो किसी ने पूछा, बोले छाती पर पैसा क्यों धर दिया? बोले जिंदगी भर जिस पैसे के पीछे भाग रहे थे, जिस पैसे को बटोर रहे थे, यहाँ बटोरो वहां बटोरो, आज उसके बाप के छाती में दम हो तो उठा ले पैसा। आज अगर तेरे हिम्मत है तो उठा ले पैसा, उठा कर दिखाओ आपके छाती पे हमने पैसा धर दिया। भाग रहे थे ना, आज है हिम्मत उठाने को। वो $1 जोड़ जोड़ भर लिए खजाना, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। पड़े रे सब ताल की धारा बनी रही। सब यही की रही जगह प्रिय बंधुजन। इसीलिए जो भजन लिखा गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, इसका मतलब ये है कि इसके बात में उठो, सवेरे उठो, भोर भई अब रहने कहाँ तुम सो। ये बात है कथा की कि अब जागो, अब नहीं जागोगे कब जागोगे? दो दंपति गए विदेश, तो शॉपिंग करने को गए, तो एक ज्वेलरी शॉप में हले अच्छा सा हार देखा, पसंद आ गया, महंगा था। पति ने कहा ले लो, तुमको पसंद है तो ले लिया। लेकर आई घर में, अलमारी में धर दिया। जन्मदिन में आया, पति कहता पहन लो, बोले नहीं अभी वक्त नहीं आया, अभी नहीं, तो वेजिटेरियंस में कहाँ पहनेंगे। एनिवर्सरी आया, पति कहता बोला पहन लो, बोले नहीं बाद में पहन लेंगे।
बड़ा क्राउड होगा तब हम पहनेंगे, अच्छा जगह जाएंगे, कोई अच्छा पार्टी में जाएंगे तब पहनेंगे। ऐसे करते 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 अटैक आ गया और पत्नी खो लिया। जब सामने कफिन बॉक्स आया, पति देखा कफिन बॉक्स में, तब याद आया कि मैंने पत्नी को एक नवारा का हार खरीद एक कभी पहन नहीं पाई और लाकर पहनाने लगा, दौड़ कर लाया पहनाने लगा। तो लोग पूछे ये क्यों पहना रहे हो? बोले नहीं, लेकर रखी थी, बेचारी को समय नहीं मिला पहनने के लिए और समय को खोजते खोजते खुद ही चली गई, खुद ही चली गई। ऐसे ना जाने कितने साड़ियां अलमारियां में रखी होगी और समय नहीं मिलता है। अरे भैया, समय नहीं मिले तो जाकर किसी गरीब भिखारी को दान कर दो, वहां रखे से अच्छा जिस दिन जाओगे वो नहीं जाएगा। इसीलिए काम, एक है काम जो हम रोज करते हैं, दूसरा है जो धर्म करते हैं और तीसरा है जो दान करते हैं। दान करना बहुत जरूरी है। तो जो कहता कि तुझे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो ख्वाबत है। अब कौन जाग रहा है? अभी जो यहाँ मंदिर में बैठे मेरे बंधुजन, वो जाग रहे हैं क्योंकि बाबा जी आए, तो भक्ति कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तू नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, या प्रीत कारण की रीत नहीं, या प्रीत कारण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत। कहते हैं कि जो तुलसी का वृक्ष है ना, तुलसी का वृक्ष घर में अगर सास हो और पतो हो, दोनों में से कौन जल चढ़ाए तो माता तुलसी अति प्रसन्न रहती है। घर में सास को तो दोनों, लेकिन कौन अगर जल चढ़ाए तुलसी को तो अति प्रिय तुलसी रहती है। सास का जल उतना नहीं जितना पठो अगर जाकर चढ़ा दे तुलसी मैया को, माता बहुत प्रसन्न रहती है। गंधारी की कथा सुने होंगे। गंधारी कौन थी? चलो प्रश्न, गंधारी कौन थी? गंधारी महाभारत में फिल्म तो देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे। धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी, पत्नी मैंने बताया ना, पत्नी और धर्म पत्नी दो होते हैं। पत्नी वो है जो सिनेमा की ओर लेकर जाए, पत्नी वो है जो शॉपिंग मॉल की ओर जाए, धर्म पत्नी जो है भक्ति की ओर लेकर जाए। हाँ, तो धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी थी। पति जन्मान था तो जब शादी हुआ उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली, आंख में पट्टी बांध ली। और उनके कितने पुत्र हुए? गंधारी के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन, और इधर पांडवों की माता का नाम कुंती। 5 पांडवों, ठीक नाम मालूम है? कौन? युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे बड़े कौन? नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, कर्ण सबसे बड़ा है, सूर्य पुत्र कर्ण। लेकिन वरदान था कि सदा 5 रहेंगे। वरदान तो यह था कि सदा 5 रहेंगे। अब जब पासा खेलने बैठे कौरव पांडव, जब पासा खेलने बैठे तो पहले दुर्योधन और युधिष्ठिर खेल रहे थे, और उस समय युधिष्ठिर जीत रहा था। जब दुर्योधन देखा कि हार रहे हैं तो दुर्योधन ने क्या किया? हट गया और कहता कि अब मेरे मामा जी खेलेंगे पासा, अब मेरे मामा जी पासा खेलेंगे।
पांडवों का केवल एक ही गलती यहीं पर हो गया कि जब प्लेयर चेंज होता है तुम भी अपना रिजर्व प्लेयर चेंज करो। भगवान कृष्ण द्वारका छोड़कर चल पड़े कि इधर शकुनी बैठा, पांडवों ने इधर भी बदलाव किया कि अब शकुनी खेलेगा। भगवान कृष्ण रुकने से कहता अब मुझे जाना पड़ेगा। तभी युधिष्ठिर को बोलना था कि अब हम नहीं, हमारे जगह पर कृष्ण खेलेंगे। लेकिन पांडवों ने बुलाया नहीं कृष्ण और नतीजा क्या हुआ? सर्वस्व। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र मैदान युद्ध समाप्त होता है अपनी बंधुजन, जब युद्ध समाप्त हो गया कृष्ण आते हैं गंधारी के पास और जब आकर गंधारी को प्रणाम किया, गंधारी कहती तू कौन है? बोले मैं मधुसूदन, मैं कृष्ण हूं। अब गंधारी अति क्रोध में हो जाती है, अति क्रोध में होकर कृष्ण को श्राप देती है कि हे कृष्ण, जैसे तूने मेरा वंशज नाश किया है तेरा वंश भी नाश हो जाएगा। कृष्ण कहता माता यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे देखते देखते कलयुग का प्रभाव हमारे वंश पे ना पड़े, उनका भी मैं यहाँ से नाश करके कर जाऊं। अब गंधारी का श्राप। तब गंधारी कहती है हे कृष्ण, मेरे 100 पुत्र कहाँ हैं? बड़े मैदान में, कुरुक्षेत्र मैदान में पड़े हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। अपने बुआ का हाथ पकड़ा और लेकर कुरुक्षेत्र में गया। विशेष कथा बता रहा हूं। लेकर कुरुक्षेत्र में गया, कृष्ण ने अपना माया किया और जैसे आंख से पाटी खोला, आंख से खोला तो सामने क्या देखते? बड़ा सा बेर का पेड़, बड़ा सा बेर का पेड़ देखे और बेर पके पके ऊपर लगे हैं। गंधारी को केवल वो दिख रहा है कुरुक्षेत्र मैदान में। गंधारी बेर देखकर अब उसको भूख आ गई, वो खाना चाहती है लेकिन खाए कैसे? कैसे जाए? इतना ऊंचा है। और तब क्या किया गंधारी ने? जितने लाश पड़े थे उनको इकट्ठा किया गंधारी, लाश इकट्ठा करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के और चढ़कर जब बेर तोड़कर नीचे आकर खाकर खा लिया, तब कृष्ण से कहते कि यहाँ मेरे पुत्रों का शव नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? तब कन्हैया कहता है, कृष्ण कहता है गंधारी, तू जिस लाश को बटोर कर आज ऊपर चढ़ी थी वही तो तेरे 100 पुत्र हैं। तूने अपने 100 पुत्र को सीढ़ी बनाकर आज बेर को तोड़ा। गंधारी कहती है प्रभु, मैं पत्नी, पतिव्रता स्त्री, पति मेरा अंध, मैंने पाटी बांध दिया, मेरे कर्म में क्या चूक था कि आज मैंने स्वयं अपने 100 पुत्रों के ऊपर चढ़कर और ये काम किया, मेरा करने में क्या चूक था? तो कन्हैया कहता है माँ, हे बुआ, इस जन्म का नहीं, ये तो तुम्हारे पहले जन्म का जो कर्म था, पूर्वज का कर्म था। गंधारी फिर कहती है मैं गंधारी, मैं अपने 40 पीढ़ी पीछे देख सकती हूँ इस समय, और 40 पीढ़ी के अंदर मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो कन्हैया कहता है कि हे बुआ, तू 40 पीढ़ी देख सकती है, मैं तो तुम्हारी आदि अंत से ज्ञान पी जाता हूँ। और 100 पीढ़ी पीछे आप एक राजकुमारी थी। कन्हैया समझाता है 100 पीढ़ी पीछे जाओ तो आप एक राजा के राजकुमारी थी। आपको अपने सुंदरता पे बहुत घमंड था, आप बहुत सुंदर थी, आप सदा अपने सौंदर्य को कायम रखना चाहती थी कि मैं बूढ़ी ना हूं, मैं देखने में हमारा चमड़ा नहीं बुढ़िया लगे देखने में है? ये प्रथा तब से चला आ रहा है। माताएं आजकल कितना समय सामने बिताते हैं प्रतिदिन के, वो तो आप लोग जानते हैं, कितना खर्च कर रहे हो आप लोग जान रहे हो है? उसमें से थोड़ा काट के मान नामदेव बाबा के वर्दी दे दो। तो क्या हुआ? एक हकीम वैद्य आया, बुलाया गया हकीम वैद्य को। हकीम वैद्य से कहता है, कहती है यही वही राजकुमारी कि आप कुछ ऐसा दवा बनाइए जिसमें मेरा जो बुढ़ापा ना आए, देखने में मेरा सुंदरता ना जाए। तो हकीम वैद्य कहता हूं नहीं हो सकता हूं, मेरे पास दवा है, लेकिन एक बात, इसमें हिंसा है। बोले क्या? मुझे 100 केचुए को मारना पड़ेगा, मैं 100 केचुए को मारकर और दवा बना सकता हूं। राजकुमारी कहती है तुम 100 या 200 को मारो, केवल मेरे लिए मेरी त्वचा सबसे इम्पोर्टेंट है।
और तब वो वैद्य हकीम जाकर 100 केचुए का हत्या किया, 100 केचुए को पीस कर और ऐसा मेकअप दवा बनाया ताकि उस समय उस राजकुमारी ने उसको लगाया, और तब उस 100 केचुए का श्राप वही 100 आकर गंधारी के 100 पुत्र हुए, जिनको आज गंधारी अपने सामने वो पूर्व जन्म का सामने आए, उससे नहीं बच पाओगे। रामायण में लिखा है ना, कर्म प्रधान विश्व कराता, जाजस करत तास फल चाता। कर्म प्रधान है हमारा, कर्म प्रधान है प्रिय बंधुजन, जाजस करत तास फल। एक संत एक जगह पर कथा कह रहा था, बोले शराब मत पियो, शराब पीने से हानिकार होता है, शरीर का हानि होता है। ज्यादा शराब पीने से लोग रास्ता में नहीं गिर जाते हैं, नारे में गिर जाते हैं, कहां मृत्यु हो जाता है। कोई पर एक बैठा था, बोले संत का बात कर रहे, तुम्हारे एक भाई ने बोले अभी हम आकर रास्ता में देखा वो शराब पी के गटर में पड़ा है, शराब पी के पूरा नशा में गटर। तो संत ने क्या कहा, भाई देखो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा भाई करके दिखा रहा है प्रैक्टिकल, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन भाई मेरा करके दिखा रहा है। तो कर की कथा कहां क्या हुई थी? बोलो मामा जी। नहीं नहीं, ऐसे तो समाज पूरा अपने कंट्रोल ले क्या? हाँ, क्या कल की कथा कहां पर था? धन कुबेर के द्वार पर बाबा जी गए क्या करने के लिए? भोजन खाने के लिए, कुबेर का घमंड को तोड़ने के लिए। और जितना भोजन था 15 मिनट में सब खा गया लंबोदर महाराज, सब खा गया। अब तो कुबेर के घर में उसके भी जो वेयर हाउस था कुछ नहीं बचा, उसमें सब चला गया। अभी 33 करोड़ देवी देवता बाकी है। अभी तो 33 करोड़ देवी देवता बाकी है। अब क्या होगा? बेचारी धर्मपत्नी दौड़कर आती है और धन कुबेर को बताते कि ऐसा ऐसा घटना, और शिव गौरी का अभी और मांग रहा खाने को। अब हम लाए तो लाए कहां से? और जिस बात से गणपति महाराज लूट कर चले जाएंगे प्रिय बंधुजन, याद रखना, लोग मंदिर आते हैं, मंदिर आते क्या करते? बाबा जी से बोले हमें लक्ष्मी दे दो। आपके घर में कोई आके बताया हमें कमला दे, तुम्हारा उनके नाम कमला है, और बता रहे हमें कमला दे, तो कैसे लगी आपके? तो भगवान के पीछे नहीं लगे कि आप जाकर भगवान से भगवान हमें लक्ष्मी दे दो। अरे वो विष्णु नारी काहे दूसरा नारी मांगा? मांगने का भी ढंग होना चाहिए। भगवान विष्णु के चरण में जाते हो, हे करुणानिधान माँ लक्ष्मी हमसे थोड़ी रोटी हुई है, कृपा करके माँ लक्ष्मी को हमारे द्वार भेज दो। एक लड़का बनकर, एक बेटा बनकर माँ को बुलाओ तो माँ को जरूर पिताजी भेज देंगे। मानने की सभ्यता होता है, कैसे हम मांगे? तो इस प्रकार से अब तो कुछ बचा नहीं, तो क्या करे? और तो और अगर गणपति महाराज जी रुक कर चलेंगे तो साथ में वैभव भी जाएगा। सब काम को सिद्ध करने वाले गणेश जी हैं, इसको रुकना नहीं है। दौड़े दौड़े गया कुबेर महाराज, दौड़ते गया कहां? कैलाश पर्वत दौड़ते गया, शिव जी से बताया किसको तुमने भेज दिया? मैंने कहा तुमने निमंत्रण दिया है। अभी तो शिव पूरा करवा रहा है, इसलिए एक गए इसमें से। अगर नंदी भेज देता तब क्या करेगी? नंदी क्या करेगी? अभी तो एक के भेजा है, शिव जी बताए। तो बोले और कौन है तुम्हारे? हमारे परिवार में ढेर खाने वाले हैं, हम तो छोड़ दो, पार्वती को छोड़ दो। और कौन है? बोले सिंह है, बैल है, सर्प है, चूहा। जहां कोई नहीं जाता वहां चूहा भी चला जाए। शिव परिवार में देखो सब साइज के है, जहां कोई नहीं जाता वहां चूहा चला जाता है। और चूहा का घर में होना अच्छा बात है। गणपति महाराज का नाम, यहां तो चूहा को भगाते हैं। गोस्वामी ऐसे मोरिया नहीं बना है ना, मोरिया
जैसे गोस्वामी नहीं बने, उन्होंने चूहे का अंतिम संस्कार किया, चूहों का अंतिम संस्कार किया जो लोग मार मार के जीव रहे थे, तब जाकर गोस्वामी पदवी को प्राप्त किया। क्योंकि हर जीव में वो भगवान को देखते थे, हर जीव में परमात्मा को देखते थे। तो आया शिव जी के पास, शिव जी कहे बोले बच्चों को भोजन मैं नहीं देता हूं, बच्चों को भोजन की माँ की जिम्मा है, तुम जाओ उनके माँ के पास। दौड़ते धनकुबेर गया, पार्वती के चरण पकड़ लिया, आपको लाल को क्या खिलाए, वो तो सब कुछ खा गया और फिर भी भूखा बैठा है, माँ बताओ जल्दी से क्या खिलाए। तो माता पार्वती दौड़ी गई, बोले सचमुच गणेश को बहुत भूख लगा, बोले एक दुर्वा ग्रास खा कर लाया और ये लेकर जाकर उसको दे देना। कुबेर आया लेकर और दुर्वा ग्रास जाकर अपने पत्नी को दिया, बोले जाकर प्रेम से बाबा जी को दुर्वा ग्रास दे दो। सोचा धनकुबेर पहले से दुर्वा ग्रास दे दे तो अच्छी बात है, सब खाने बचा, अभी 33 करोड़ के देवता आएंगे वो क्या खाएंगे। लेकिन जैसे बाबा जी ने दुर्वा ग्रास को खाया, ज्यों के त्यों कुबेर का जो संपत्ति था, गोदाम था, अनाजों से भर गया। प्रिय बंधुजन, अयो ही दुर्वा ग्रास का भोग बाबा जी लगाते हैं, उधर रसोई गृह जहां का तहां त्यों का त्यों सब भरपूर हो गया था। ये बाबा जी का आशीर्वाद है, ये बाबा जी का कृपा है। इसीलिए देख कहते हैं कि जो चतुर्थी का चंद्रमा है ना, गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा है उसका दर्शन करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का चांद को कभी देखना मत। अगर मेरी बात नहीं मानो, आने वाला वर्ष देखकर कोशिश करेंगे, ट्राई करो। लोग कहते बोले बक रहा है, अच्छा अब सी देख कर आना, क्योंकि जिसने देखा है, इतिहास में भी लिखा गया है, स्वयं कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण ने भी देखा था चतुर्थी का चांद और कन्हैया को कलंक लगा, 17 चित्त मणि के कारण कन्हैया को कलंक लगा। कि गणेश चतुर्थी का चांद जो देखता है उसको कहीं ना कहीं पे कलंक लगेगा, क्योंकि चंद्रमा ने गणेश जी को देखकर हंस दिया था। कैसे हंसा था? बोले देखो इसके रूप कितना है, लंबा सा नाक, भारी सा कान, बड़ा सा तोन, है ना। कभी भाई किसी को देखकर मत हंसो, नेवर लाफ एट एनीबॉडी, कभी किसी को देखकर मत हंसो, क्योंकि उसके अंदर भी गणेश जी बात है, उसके अंदर भी गणेश जी बैठे हैं, और देखकर हंसोगे तो फिर आप जानते हो क्या होगा। कभी किसी पर, अपने लिए अपने जगह पर सब ठीक है। गणेश जी ने देखा चंद्रमा नहीं, चंद्रमा अपने आप को बहुत सुंदर मानता था। चंद्रमा अपने आप को सोचे कि हम बहुत हैंडसम हैं। पंडित जी ने भी क्या कहा, वीडियो कॉम सैमसन गणपति बाबा हैंडसम, लेकिन चंद्रमा अपने आप को हैंडसम समझता था। चंद्रमा की कितनी नारियां थी? चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। किसके कन्या थी सब? राजा दक्ष की कन्या। चलो उसको भी दे देना, माता दुर्गा की कथा नवरात्रि आएगा। राजा दक्ष की कन्या 27 कन्या। राजा दक्ष के 27 कन्या हो जाते, प्रिय बंधुजन, 28वां का वारी आता है तो उस समय तारकासुर का उत्पात होता है, बजरंग का उत्पात होता है, और तब कहते हैं कि शिव जी का विवाह होना, सती का अवतार होना बहुत जरूरी है। और तब दक्ष से अनुरोध किया गया कि जाओ तपस्या करो, और जब दक्ष तपस्या करता है, माता जगदम्बा का राजा दक्ष तपस्या करता है, तो दक्ष के सामने अष्टम भुजा से दुर्गा मैया जब प्रकट होती है तो कहती है, दक्ष क्या मांगते हो, क्या मांगता है, क्या चाहिए? तो बोले मैया, हे मैया हमको पुत्री चाहिए। अरे जिनके पास 27 पुत्री ऑलरेडी है, यहाँ 27 पुत्री है तो भी दक्ष अब 28वां वाला भी
पुत्री मांगती है कि हमें पुत्री दे दो। दुर्गा मैया कहती है तुम्हारे पास तो 27 पुत्री है, पुत्र मांग लो। बोले नहीं नहीं, हमको तुम पुत्री दो 28वां। मैया कहती क्यों? बोले हे दक्ष, पुत्र जो होता है, जो पुत्र होता है, बोले वो एक कुल को तारता है, और पुत्री जो होती है वो दोनों कुल को तार देती है। जो पुत्र होता है वो एक कुल को तारता है, लेकिन पुत्री जो है ये अपने मायके और अपने ससुराल दो कुल को तार देती है, इसलिए मुझे पुत्री। और तब माता सती प्रादुर्भाव होती है। दक्ष के पास 7 कन्या था। 7 कितना होता है? 60 ना? हाँ 60, 7 कन्या थी। तो चंद्रमा को सबसे प्रिय कौन पत्नी थी? चंद्रमा की सबसे प्रिय कौन पत्नी थी? रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया है ना, तो रोहिणी। हाँ तो वो तो अलग कथा है जब दक्ष ने उनको श्राप दिया था चंद्रमा को, लेकिन यहाँ गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चलो तुम दूसरों को देख कैसा, मुझको देख कैसा। गणेश चतुर्थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उस दिन आपको कोई देगा, उसको अवश्य करने लगेगा। चंद्रमा बहुत पछताया, चंद्रमा बहुत पछताया। ऐसे ही नंदी को जानते हो? किसके जानते हैं नंदी? शिव जी का, और भजन कर रहा था। नंदी जी भजन कर रहा था, सुनना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। हंसो मत, रावण ने भी देख कर हंसा। रावण ने भी ऐसे नंदी गा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अरे भगवान विशेष तो बैल है ना, तो भजन कर रहा था वो, लेकिन श्रद्धा से। हमारे का नहीं दिखता मिलेगा। नंदी श्रद्धा से बैठकर भजन कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम। कभी पतला आवाज, कभी मोटा आवाज, कभी बेसुरा आवाज, ये आवाज, वो आवाज, लेकिन नंदी तो अपने शिव जी के भजन में मगन था। रावण उधर से आ रहा था। रावण भी तो शिव का भक्त है। देखा, हंसा बड़ा जोर से। रावण देखकर हंसा। अरे बैल, मेरे गुरु का भजन कर रहे हो? मेरे गुरु का ऐसे का हो जाओगे? ऐसे भजन करा जाए बिना सुर बिना ताल के? आप चिल्ला रहे हो। नंदी का हम तो बैल तो है, बैल चिल्लाएगा तो क्या करेगा? पशु हूं। हंसा देखकर बड़ा जोर से, और तब नंदी को क्रोध आया, और नंदी कहता है अच्छा रावण, तूने आज जिस मुख को देख कर हंसा, ख्याल करना ये मुख तेरा वंश का नाश कर देगा, ये मुख तेरा वंश का नाश कर देगा। और जब शिव जी हनुमान जी के रूप में 11वां अंश हनुमान जी के रूप में जब शिव जी अवतरित होते हैं प्रिय बंधुजन, तो क्या हुआ? माता पार्वती तो आई साथ में। पार्वती को शिव जी लेकर आए, बोले मैं चलूंगी, क्योंकि रावण ने अभिमान स्वरूप में लंका मांग लिया था। उनको अपने लंका पर घमंड है, मैं उनके लंका का घमंड को चूर करूंगी। तो पार्वती शक्ति बनकर पूछ पे बैठ गई। शक्ति बनकर पार्वती और हनुमान जी के पूछ में बैठ गई। हनुमान जी स्वयं आगा का भाग शिव जी है, पीछे का भाग से लेकर पूछ तक स्वयं पार्वती शक्ति। अब नंदी कहता प्रभु हमें स्थान दो, हम भी तो रावण के घमंड को तोड़ने का श्राप दिया है। तो उस समय हनुमान जी को याद आया, बाल समय रवि पार्वती न हो लोक भयो ताहि सो कास भयो जग या संतर काहू सो जात देवयानी गरीबी मीरा देवयानी गरीबी मीरा छोड़ दियो रवि कष्ट गुण जानत है जग कभी संकट मोचन नाम गुण जानत
थोड़ा देर के लिए 5 मिनट का था लेंगे। महाराज छलांग गया सूर्य को लेने के लिए। वहां राहु का दिन था, उस समय राहु को सूर्य ग्रहण करना था। और कथा आप जानते हो, राहु को दबोचा, बीघा उठाकर राहु भाग कर गया राजा इंद्र के पास। इंद्र को घमंड हुआ, ऐरावत पे आया तो ऐरावत का पुष्प कर हनुमान जी त्रिलोक को नचाकर फिर लाकर वज्र रखा। तब इंद्र को कुपित हुआ और हनुमान को वज्र छोड़ दिया। वो तो जानते थे, उस पहले उसका नाम था मारुति, बालक का नाम था मारुति अंजना का, और वो चाहते थे यो ही इंद्र का वज्र हनुमान जी के हनु पर लगा। इसको कहते हैं हनु, यहाँ लगा और मूर्छित हुआ। हनु टूट गया, मूर्छित हो गया। और तब पवन देव ने उसे गोद में लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का पवन रोक के गुफा के अंदर बैठ जाता है। जब त्रैलोक में हाहाकार मच गया, सकल देवता आते हैं गुफा में, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं, सब देवता। और तब आकर पवन देव का स्तुति करते हैं, छोड़ते हैं। और तब उस समय इंद्र महाराज ने आया, उसका तिलक किया। हनु टूटने से यहाँ पर बैल नंदी का यहाँ पर आसन दिया स्वयं शिव जी ने कि ये तो टूटना था। उस दिन से उसका नाम हनुमान पड़ा। और जो हनुमान जी का मुख का भागा भाग है वो है स्वयं नंदी। जिस समय लंका में हनुमान जी जाते हैं तो राम का भजन किया कि अब आगे है राम का दूत। मेरे प्रभु जानते हैं बातें घटे घटे, मेरे प्रभु जानते हैं बात घटे घटे। बजाएगा बजाएगा तुम्हारे हनुमान, बजाएगा तुम्हारे हनुमान। मेरे प्रभु जानते हैं बात, मेरे प्रभु जानते हैं बात घटे घटे। बजाएगा बजाएगा तुम्हारे हनुमान, बजाएगा तुम्हारे हनुमान। और लंका गया तो क्या लेकर गया? लंका जब गया हनुमान क्या दिया? बस मुख के अंदर राम नाम का मिश्री रहा था, मुद्रिका था। लंका चला है बाधा रास्ता में 3 है, बोले भक्ति करने जाओ तो 3 बाधा अवश्य होगा। एक समुद्र से, एक जल से, आकाश से और एक धरती से। तो पहले आकाश से आई और भक्ति का बाधा नारी है, तीनों नारी ही थी। पहले सुरसा आई, फिर सुरसा के बाद में सिंहिका, सिंह के पास में धरती पे तो कैसे हुआ लंकनी, लंकनी से मुठभेड़ हुआ। एक घुसा में लंकनी का बुद्धि सीधा हो गया और लंकनी ने एक चौपाई में रामायण कर दिया। बोले रावण की नगरी हलना है ना, रावण की नगरी में जाना है ना, तो क्या करना चाहिए? प्रवशी नगर कीजे सर्व कार्य, प्रवशी नगर कीजे सर्व कार्य। हृदय राज कहो शरपुर राजा, हृदय राज कहो शरपुर राजा। प्रवशी नगर कीजे सर्व कार्य, प्रवशी नगर। प्रिय बंधुजन, हनुमान का एक मुस्टिका जब सकता है एक राक्षसी का मति सीधा लाइन पे करके, और एक राक्षसी शक्ति है रामायण गाए और वहां पर हनुमान जी को बताया कि तुमको रावण के लंका में हराना तो नरसिंह भगवान का नहीं, तुमको अपने प्रभु श्री राम हृदय राख कौशलपुर राजा। जब एक राक्षसी रामायण गा सकती है प्रिय बंधुजन, एक राक्षसी रामायण गा सकती है, तो हम तो मनुष्य, हम तो मनुष्य है। अगर गा नहीं सकते तो मंगलवार शुक्रवार तुम्हारे गांव में रामायण वहीं गंगा बह भैया, घरे बैठे से अच्छा निकल के उतना देरी, बगल में पड़ोस में भी रहते हो तो बगल में बोले हम बैठ वहीं सुन लेते। कल कथा बताया, बोले मैं घरे सुनाए, हम घर से सुन लेते। जैसे मैंने कल कहा था, कुछ लोग घर से प्यार वो घर नहीं छोड़ सकते, तो भगवान आने वाला जन्म उसको चिपकली बनाए, तो घर ही चिपके रहो।
बगल में ही मंदिर के बगल में हम रहते हैं प्रिय बंधुजन, लेकिन हम वहां भी नहीं छोड़ते, मंदिर पे भी लोग नहीं छोड़ते और नाकाबंदी कर देते हैं, हमारी जमीन कोस करके मंदिर नहीं जाना। ऐसा भी है कि हमारी जमीन है, मंदिर जाना है घूम कर आओ, हमारी जमीन नहीं क्रॉस करना। जिस दिन चोला छोड़ेगा, जिस दिन हंसा छोड़ेगा ये शरीर को भैया, ना नाकाबंदी जाएगा ना कुछ जाएगा, वही शमशान, वही अवघर महाराज वहां इंतजार कर रहा है। उस समय सबको डरता है। माता तुम लोग शमशान में नहीं गए हो, लेकिन पुरुष लोग गए, चिता पे जब देखते शव रखते, उस समय डरता है कि डरता है, हाँ हमारी यही गति हुई, तब ख्याल आवे उस समय, हाँ यही इतने हैं, यही बस है, कुछ नहीं गया आज, यही जाए। उस समय ख्याल करो ना पुत्र, हाँ कबीर ने भजन लिखा है, इस दुनिया में नाती पोते मतलब ये सब जन्मा, बहन हो जाए घर के नारी सब ही चाहे करवा, काहे गवाए करवा तू करे, तेरी बीती जाए करवा तू करे। काम कल्पना वीरा माला जिसे वासना पूरा, काम कल्पना वीरा माला जिसे वासना पूरा। अरे रात दिवस धंधा कर मर गए, रात दिवस धंधा कर मर गए, मरे गधा असतोरा, हरदम पहियो नाए करवा तू करे, ओ हरदम पहियो नाए करवा तू करे। अरे राम नाम का हो जा बंदा करो सत्य की सेवा, राम नाम का हो जा मनवा करो सत्य की सेवा। चितवाराय भजो विनाशी पहियो निर्मल देवा, ईश्वर कहे सुनो मनवा तू करे, ओ ईश्वर कहे सुनो मनवा तू करे। ओ तू करे जगती हाँ करे जगती, तेरी बीती जाए करवा तू करे। जा रहा है समय नहीं आएगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, वो जा रहा है बरस बरस ऐसे हम जैसे हमारा उम्र घस के भैया हमारा गोर किधर भगे, घर के तरफ नहीं उस तरफ जा रहा है, वहाँ जहाँ पर अवघर बाबा हमारा इंतजार कर रहा है। तो कवि ने बड़ा सुंदर है, इस दुनिया में नाती पोते मतलब के सब जन्मा। जब मरोगे बड़ा सा फोटो फ्रेम बनेगा, बड़ा सा फोटो फ्रेम एकदम उपा के अच्छा ला स्माइली फेस उड़ा रखो, हाँ या मैया के स्माइली फेस, हाँ कॉफी बॉक्स लगे और फ्रेश माला बन के रही। 13 दिन फ्रेश माला, जैसे खास तेरवा वो उठाया और दीवार में लगा दिया, वहां से प्लास्टिक का माला सब अपने नहीं हो, ऐसे दीवार में बस चपके रहोगे, हैं बरसी होगा फिर उतार लेंगे, लाकर बरसी पूजा फिर वही, और बप्पा देख के हंसे, मैया देख के हंसे, काहे देख के हंसे, फोटो में हंसे तुमको देख के, बोले हम जीवन भर ऐसे भागते भागते दौड़ते दौड़ते भूल गया था भक्ति करने के लिए, और हम ऐसे दीवार में चिपका है, हमें देख के तो सीख लो, तुम सा धर्म कर लो, तुम ये चिपके रहोगे। सब छोड़ने गए, सब पर बीतेगा, काल से कोई नहीं जीता है प्रिय बंधुजन, ये मृत लोक है, यहाँ जन्मा तो मृत्यु लिखाने, जीते जीते अच्छा कर्म कर ले। कौन नाद कर ले गया, कोई नहीं नाद कर ले गया, सब मिल गई, हाथ पसारे मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे, चलो धुन गा दें। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा,
गजानन देवा ओम श्री गणपति गजानन देवा माता नैना कौशल्याने सीता दशरथ देवा संग्रहायो सीता नारी करुण तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा ओम श्री गणपति गजानन चलो भोग लगाते हैं। आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति कहा गोदी नाराज राधा जमवा पधारो अधम उदाहरण दादा गणपति आओ अधम उदाहरण दादा गणपति आओ प्रेम की दारूनी नागा काले राधा जमवा पधारो तेरे पधारो मारा गणपति देवा तेरे पधारो मारा गणपति देवा हरे के जोड़ो दोनों हाथ राधा जमवा पधारो आओ गणपति गंगा जमुना दादा जल हरि आओ गंगा जमुना दादा जल हरि आओ हिरण लोकी महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो आओ गणपति महाराज राधा जमवा पधारो तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा उमस्तु मा सद्गमय तमस्तु मा ज्योतिर्गमय मृदुमामृतं गमय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीयमीषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निजनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदा सुतात्मने। हाथों को जोड़ेंगे, गणाधीश महाराज से वंदन करें कि परमात्मा आज हम भक्तगण 8वें रात्रि काल की वेला में बाबा आपकी महा उत्सव मनाते हुए संध्या पूजन कथा के साथ में विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में परमात्मा आपसे वंदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि प्रभु कुछ भी भूला चूका त्रुटियाँ कमियाँ हुआ हो सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है परमात्मा, सो तेरा तुझको अर्पण क्या है। भगवान गणाधीश से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे गणेशा, तू अपने धाम को बुला। ओम श्रीरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं जनार्दन यद पूजितं परिपूर्ण तदस्तु मे शरणम्। ॐ धौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति ऋषभय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवाय शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वों शान्ति शान्ति देवा शान्ति क्षमा शान्ति ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे गणाधीश भगवान की अपने मात की, हनुमान जी महाराज की, विश्व सनातन धर्म की। चलिए पंचामृत खाएंगे, भोग लगाएंगे। राम कहे सुख रूप कृष्ण कहे दुख जान, महिमा महाबलशाली पावन भोग लगाए। श्यावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। धन्यवाद भैया श्री दयाल शर्मा जी, बड़े सुंदर से 8वें दिवस के कथा प्रसंग को लेकर के आए और आज हम सभी को गणपति महाराज बाबा श्री हनुमान जी की गुणावाद को श्रवण कराए। इसके लिए आपको अनेकों बार साधुवाद है। नकामा रामायण मंडली के सदस्यगणों से और साथ साथ भी आज जो परिवार साथ में पारी लिए हुए हैं, आप लोगों को साधुवाद अर्पित करते हुए आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग प्रसाद की तैयारी करें। देवियों तथा सज्जनों सभी को बैठे रहेंगे। जब प्रसाद तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को सूची दिया जाएगा, तो आप जाकर के और प्रसाद को पालन करें। आज 8वें दिवस पर मुख्य परिवार जो थे जिन्होंने सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न किए वो थे श्रीमान तथा श्रीमती के राजेश प्रसाद,
पिटेजटेन और वर्षना, आश्नीलता, रोशनीलता, श्रीमान तथा श्रीमती मुनीश प्रसाद, इनके द्वारा सुबह काल की मंगल आरती पूजा विधि जो है संपन्न किया गया। संध्या काल की बेला में नकामा विष्णु रामायण मंडली के सदस्य बड़े भाव के साथ में आ जा करके और अपनी सेवा को दर्शाते हुए बाबा गणाधीश महाराज की वंदन तथा पूजन को की और इन्हीं के द्वारा आज की धर्म सनातन की ध्वजा जो है विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले लहराया गया। तो ऐसे में विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान ट्रस्टी कार्यकारिणी कमेटी गण की ओर से आप लोगों को हम लोग धन्यवाद और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने और सांचित होकर के कथा प्रसंग में और भागी बने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं आप तमाम जनता को जो आप सब ने बड़े भाव के साथ में अपने पदार्पण को लेकर के और आज 8वें रात्रि की कथा को श्रवण करके मंदिर की शोभा को बढ़ाए, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है देवियों तथा सज्जनों, आज मुख्यतः इन परिवार द्वारा जो आज के मुख्य श्रोता थे, इनके द्वारा सभी के लिए महाप्रसाद का भी विशेष प्रबंध किया गया है। देवियों तथा सज्जनों, शेष 2 रात्रि और 1 दिवस बची हुई है, जिनके साथ में हम लोग बाबा गणपति महाराज के जो विसर्जन विधि है और गणपति चतुर्दशी पर और गणेश महाउत्सव जो है वो विराम तले पहुँचेंगे। तो ऐसे में देवियों तथा सज्जनों, आप सभी भक्तगण इसी भाव से नित्य प्रति आते रहे और शेष बची हुई रात्रि में अपना योगदान सहयोग प्रदान करके इस महाउत्सव को पूर्ण करेंगे। कल रविवार है और कल सुबह काल की मंगल आरती, संध्या काल की मंगल आरती को संपन्न करने वाले रहेंगे।